तो चलिए, सबसे पहले आप सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस भक्ति विक्षा के सत्र में। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। निराचाल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्रराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये वाला जो प्रणाम मंत्र होता है जगन्नाथ जी का, वो आप हमें सेंड कर देंगे? बिल्कुल सेंड कर देंगे माता जी व्हाट्सएप में। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मिलकर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। कोई इसमें किसी का गलती नहीं खोजा जाएगा यदि आप मिस प्रोनाउंस कीजिएगा तो कुछ। ठीक है, चलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशान्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत संश्लेष प्रपाद की जय। तो जल्दी से कोई बताइए कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सवाल आपके सामने है कि किन दो शरीरों के बारे में हमने पढ़ा था, उन दो शरीरों में अंतर क्या है, और थोड़ा सा कुछ आपको यदि याद है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, तो शरीर, सॉरी प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर और माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी। प्रभु जी, दो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि और अहंकार। सूक्ष्म शरीर और दूसरा कौन सा शरीर है प्रभु जी? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। हाँ, दो प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर किस तरह बनता है? स्थूल शरीर प्रभु जी पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। और सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। हाँ, मिथ्या अहंकार। तो दूसरा जो सवाल है यहाँ पर, व्हाट डज अ पर्सन विथ फॉल्स ईगो थिंक अबाउट हिमसेल्फ। एक इंसान जिसमें मिथ्या अहंकार भरा पड़ा है, वो अपने आप को क्या सोचता है? मैं शरीर समझता है। अच्छा, और जो जिसके पास अहंकार नहीं है, जो मिथ्या अहंकार जिसके पास नहीं है, वो अपने आप को क्या सोचता है? आत्मा। आत्मा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आज का जो सवाल है सबके लिए है कि वो पहला व्यक्ति कौन है आपके जीवन में जिसके प्रति आप कृतज्ञ होना चाहेंगे और क्यों? है ना, कृतज्ञ होना चाहेंगे, ग्रेटफुल होना चाहेंगे, मतलब आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं अपने जीवन में। प्रारंभ करते हैं शुरू से, दिलीप प्रभु जी से। यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। चलिए, दीपा प्रेम माता जी, हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्ण माता जी। गुरु। यस माता जी। गुरु 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 को आप कृतज्ञ होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है माता जी। और क्यों माता जी, क्या कारण क्या है? गुरु गुरु हमारी कितना गंदगी कुछ शरीर में है वो सब भव सागर में पार करेंगे। शरीर में या जीवन में? जीवन में पार कर देंगे। जीवन में पार कर देंगे। अच्छा हो जाए। ममता माता जी। बताइए माता जी, ये सेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों को बोलना है, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे माता कृष्ण। जी ने बोला ना, गुरु वही है जो हमको इस भौतिक दुनिया से पार करा देंगे और हमारी सब भूले
भूल किया हुआ है या जो भी हमारे पाप किए हुए हैं उनको अ, साफ करके क्लीन करके हमारे को रास्ता बताएंगे अच्छा, आध्यात्मिक जगत का। तो आपका दीक्षा हो चुका है माता जी? नहीं प्रभु जी। तो जब आपका दीक्षा नहीं हुआ, आपने गुरु बनाया नहीं है, गुरु ने आपको अपनाया नहीं है, आपने गुरु को अपनाया नहीं है, तो फिर गुरु शिष्य का भी तो रिश्ता तय नहीं हुआ है ना। तो आप फिर गुरु को धन्यवाद कैसे दे सकते हैं अभी? प्रभु जी हम लोग अभी जब से इस्कॉन से जुड़े हैं तब से गुरु के बारे में हमको पता चला है ना, तो वही हाँ, एक माध्यम है जो हमको श्री कृष्ण भगवान के उधर गोलोक धाम ले जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो बात बिल्कुल सही है माता जी, लेकिन बात है कि जैसे मान लीजिए अभी एक इंसान, जैसे मान लीजिए मैं अभी जुड़ा नहीं हूँ इस्कॉन से, तो क्या मैं अपने जीवन में अपने समाज में किसी के प्रति कृतज्ञ हो सकता हूँ या मुझे होना चाहिए? प्रभु जी जो वैष्णव है हाँ, उनके हाँ। प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हम लोग इस्कॉन में जो कुछ हो रहा है भगवान के बारे में और सेवा के भक्ति के बारे में वो लोग हमको सिखाते हैं बताते हैं। इस अच्छा, उनके थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बात है माता जी, थैंक यू सो मच। मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी इस्कॉन में हमारे प्रभु जी आते हैं, हम उन्हीं के ही आभारी हैं कि वो हमें इतना कुछ बताते हैं कि अगर तुम ये करोगे, जब करोगे, भगवान का सेवा करोगे तो गोलोक धाम जाओगे। तो प्रभु जी मैं तो उन्हीं की थोड़ी वो करूंगी। कृतज्ञ हैं और आप। इस्कॉन से जुड़ने से पहले प्रभु जी अपने टीचर्स की, अपनी मम्मी की। टीचर्स की, मम्मी की, चलिए अच्छी बात है। और पापा के, पापा को क्यों छोड़ दिया आपने, डिस्काउंट दे दिया क्या? पापा तो प्रभु जी देखो काम के लिए बाहर रहते थे, मम्मी साथ में रहती थी, मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन पापा भी तो आपके लिए ही बाहर रहते थे। जी प्रभु जी, लेकिन मम्मी एक टीचर ही होती है, मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ, वो तो है, वो तो इसलिए तो मम्मी पास रहती है, लेकिन पापा जद्दोजहद करने के लिए दूर जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं। जी प्रभु जी। दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, जी दो प्रभु माता जी। पिता उस साइकिल की दो चक्के जैसे हैं, जिसमें एक चक्के से साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा जी, साइकिल को आगे बढ़ाना है तो दोनों चक्के चाहिए हमें, है जी ना। प्रभु जी। चलिए, धन्यवाद माता जी। अंकुर प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस प्रभु जी, सवाल आपके सामने है प्रभु। तो पहला व्यक्ति कौन है जिसके प्रति आप कृतज्ञ? प्रभु जी वही माता पिता ही होंगे। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। निर्मल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, मेरे दादाजी को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना सपोर्ट किया और मतलब इतने अच्छे संस्कार दिए हमको कि आज हम कुछ हैं जो उनकी वजह से ही हैं। चलिए, अच्छी बात है माता प्रभु जी। सोनिया माता जी। जी प्रभु, मैं अपनी मम्मी को देना चाहूंगी। अच्छा, चलिए, और क्यों? अच्छा, अच्छा, पाठ पढ़ाया बोल के उन्होंने। जी। अच्छा, रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मम्मी पापा और वैष्णव। वैष्णव, चलिए, क्या आपने करूं? सबको ले हाँ, लिया एक साथ। नहीं प्रभु जी, वही सबको धन्यवाद देना है। मम्मी पापा इस संसार में लेके आए हैं भौतिक संसार में, और वैष्णव हमको आध्यात्मिक संसार में लेके गई है। ये करो, ये भौतिक संसार से पार हो जाएगा, भव रोग से, भव सागर से पार हो जाएगा, ये बताया बिल्कुल हमको। सही माता जी। दिलीप प्रभु, हरे कृष्णा बताइए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। मैं तो अपने जो नाना जी थे उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया, तो उन्होंने ही हमें पढ़ाया लिखाया। आज जो भी है हम अपनी जिंदगी में उनके प्रति ही मैं कृतज्ञ रहूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। जी जी जी। और कोई बच गया जो सुकांति माता जी। माता जी, आप म्यूट में है माता जी। चलिए, मेरे ख्याल से सुकांति माता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जब वो वापस आती हैं तो फिर हम लोग बात करते हैं।
हाँ, तो मैं कह रहा था जो कृतज्ञता का ये जो व्यवहार है ये बहुत जरूरी है एक भक्त के जीवन में। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं। एक टेनिस प्लेयर है आर्थर आशी बोलकर, अमेरिका का टेनिस प्लेयर है आर्थर आशी, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। तो उसको जब 90s में एचआईवी पॉजिटिव हो गया, राइट। तो उसके तो फिर वो बहुत फेमस था क्योंकि वो बहुत टॉप टैलेंटेड प्लेयर्स में था टेनिस में। मतलब टेनिस नहीं, विंबलडन है, लेकिन मैं उसको सिंपल करने के लिए टेनिस जैसे बैडमिंटन आप मान सकते हैं, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता था वो। तो जब 90s में उसको एचआईवी पॉजिटिव वो हो गया तो पत्रकारों ने उसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आप क्यों ऐसे हो गए, क्या आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, भगवान ने नाइंसाफी किया है? तो उसने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। क्योंकि देखिए उसने फिर बताया कि देखिए हमारे खेल की जगत में बहुत लोग बैडमिंटन खरीद के लाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही बैडमिंटन खेलते हैं, और उनसे जो कुछ खेलते हैं एक तरीके से, उसमें से भी कुछ कम लोग होते हैं जो तरीके से खेलते हैं, है ना। फिर उनमें से भी जब छटाई होती है, फिर कुछ लोग आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलते हैं, फिर आगे चलकर उसमें से कुछ छटाई होने के बाद स्टेट लेवल में जाते हैं, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल में जाते हैं, नेशनल लेवल में जाकर इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल में जाकर एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है विंबलडन। विंबलडन ओलंपिक्स में टूर्नामेंट होता है, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है विंबलडन का, टेनिस का, ठीक है। तो उसमें कोई एक आध पहुंचते हैं और उनमें भी कोई एक ही जीतता है और वो विंबलडन चैंपियन रह चुका होता है। तो वो पत्रकारों से कहता है कि जब मैं फर्स्ट आया विंबलडन में तो कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं क्यों, है ना, भगवान से मैंने कभी नहीं बोला कि मैं क्यों और कोई क्यों नहीं। तो इसीलिए जब आपत्ति का समय आया तब भी मैं ये नहीं कहता कि मैं क्यों, दूसरा क्यों नहीं। भगवान ने मुझे जो दिया है मैं भगवान के लिए उसके लिए कृतज्ञ हूं, इसलिए मैं हमेशा भगवान की कृतज्ञता रहूंगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जीवन में, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, ये वाक्य जितना आसान मेरे लिए है बोलने के लिए उतना ही आसान आपको, आपके लिए है सुनने के लिए। लेकिन जब जीवन में ठोकर लगती है तब आटा दाल का सबका भाव हमें पता चल जाता है। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी भी छोटे मोटे ठोकरों से वो कभी गड़बड़ाता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जीवन में जब ठोकर मिलती है तब ही जाकर कहीं ठाकुर मिलते हैं, बिना ठोकर के ठाकुर कभी नहीं मिलते। तो इसलिए भक्त हमेशा संयम बनाए रखता है। और एक कथा मैं आपको सुनाऊं, ये भारत की कथा है, खास करके बिहार के पटना शहर का ये कथा है। एक पटना शहर में एक दो दोस्त रहा करते थे। उसमें से एक दोस्त के पापा का ट्रांसफर हो जाता है शहर में। जब वो बहुत दिन शहर चला जाता है, फिर पढ़ता लिखता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। मतलब बिजनेस बनता नहीं है, उसके पहले की ये कहानी है। पढ़ाई लिखाई कर लेता है, बिजनेस करना चाहता है, पूंजी नहीं है। तो वो सोचता है कि चलो बहुत दिन हो गए, 25-30 साल हो गए, गांव जाकर घूम कर आते हैं। और ये दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब ये लड़का पटना वापस आता है तब पता लगाता कि अरे मेरा एक फलाना दोस्त था, मैं यहाँ रहता था। पता लगाते पता चलता कि इसके पुराने दोस्त का जो घर है वो इस जगह पर है। तब तक थोड़ा सा रिश्ते नाते भी थोड़ा कम हो गए थे, क्योंकि ये शायद होता ना कि जब अपने जीवन में हम संघर्ष करने लगते हैं तो सब कॉन्टेक्ट टूट जाते हैं। तो किसी तरह पता चला कि इसका दोस्त यहाँ पर है। तब जाकर दोनों मिले तो बहुत रोए पुचकारे एक दूसरे का, अरे तुम मिल गई, वो बहुत भावनाएं युक्त बातें हुई। तो तब तक उसे ये पता चला कि जो मेरा गांव वाला दोस्त है वो पुजारी बन चुका है, क्योंकि वो पुजारी का बेटा था। तो मंदिर के पास में एक मंदिर था, उसमें एक पुजारी बन गया था। तो जब भेंट मुलाकात होती है तब वो पटना वाला जो बंदा रहता है वो पूछता है इसे कि तुम शहर में क्या करते हो, क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि बिजनेस करूंगा, लेकिन पूंजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये लड़का, जो पटना का जो लड़का रहता है, बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए ही मैंने संवर कर रखा था, 25,000 रुपए मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। और वो एक मतलब बस एक क्षण में वो 25,000 रुपए जो इतने दिनों से वो संभाल कर रखा था, उसका कमाया हुआ, उसका जोड़ा हुआ पैसा वो उसको दे देता है।
फिर वो बंदा उसी 25,000 रुपए को लेकर शहर आता है और शहर से मल्टी बिलियनियर बन जाता है। और ये कहानी सच्ची घटना है। और ये कथा वो बिजनेसमैन तब बताता है, CNBC में ये इंटरव्यू हुआ था उस बंदे का, तब वो ये कथा बताता है और वो बोलता है कि मैं अपने दोस्त का कृतज्ञ हूं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा, हम देखिएगा, यदि हम अपने बचपन से लेकर बड़े तक हम देखें तो ऊपर से नीचे तक कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसा होगा ही होगा जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। कभी कभी क्या होता है, देखिएगा, खास करके हमारे IT इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि मान लीजिए जब मैं एज अ फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूं तो मैं बहुत हो सकता है कि मैं बहुत जद्दोजहद करके सीख के आगे बढ़ता हूं, या तो बहुत बार होता है कि बहुत लोग हेल्प करने के लिए मिलते हैं मुझे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मिलते हैं लेकिन आगे चलकर 5-6 साल 10 साल के बाद मैं जब फ्रेशर से मिलता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि देखो, तुम्हारे लिए मैं हूं, मैं तुम्हें मदद कर रहा हूं, लेकिन मैंने जब तुम्हारे समय में मैंने स्टार्ट किया था मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। जबकि बहुत लोग हेल्प करते हैं, लेकिन उस समय दिखाने के लिए अपने आप का ये जो मिथ्या अहंकार का जो भाव है अपने अंदर, उसको दर्शाता है अंदर से कि देखो मैं तुम्हारे लिए मैं हूं लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था। तो ये बहुत गलत व्यवहार है हमारे जीवन में, और ये तब रहता है जब हमारे अंदर अहंकार होता है। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा हमें कृतज्ञ होने का व्यवहार हमेशा बनाए रखना चाहिए, कोई भी हो। जैसे देखिए, हमें अपने वैष्णव परंपरा में जहां जो सही मायने में वैष्णव सिद्धांतों के हिसाब से, वैष्णव दर्शन के हिसाब से नियम अपने जीवन का पालन करते हैं, वो ना तो कहीं इधर उधर कहीं जाते हैं, ना तो वो इधर उधर कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना घूमते हैं, ना रोते हैं, ना सोते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, कुछ नहीं करते। इसीलिए जब हम किसी वैष्णव से मिलते हैं, है ना, तो हमें ऐसे वैष्णव का हमें दर्शन मिला, चाहे आपके घर का पड़ोसी ही क्यों ना हो, जिसको आप देखकर हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना। एक जैसे देखिए, आपने एहसास किया होगा, मान लीजिए आप एक अनजान शहर में आप चले जाएं, है ना, आप किसी मंदिर जाकर आ रहे हो, यदि रास्ते में आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसके हाथ में जप माला है और गले में कंठी और कपार पे तिलक है, आपको बड़ा खुश लगेगा, आपको लगेगा अरे ऐसा लगेगा कि मेरे ही परिवार का इंसान है। तो हमेशा हमें हमारे पास जो है, भगवान ने हमें जो भी दिया है, उसके लिए हमें अपने जीवन में कृतज्ञ होना चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो या चाहे कोई भगवान। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छा नहीं, मेरे वो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनको ही हम सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हमारे आसपास जो लोग हैं ये तो ठीक है, नॉर्मली है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए, मान लीजिए एक इंसान है जिसको आप देखकर हरे कृष्णा बोलते हैं, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है ना। ऐसा बहुत होता है, क्योंकि देखिए आप बड़े शहर में जाएं तो हर चीज दूर दूर है। जैसे मान लीजिए मेरा घर यहाँ इस्कॉन मंदिर से 30 किलोमीटर है, तो क्या मेरे लिए संभव है कि हर रोज मैं जा सकूं? संभव नहीं। तो मेरे घर के आसपास ही मुझे पहला चीज तो प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, और किसी को देखकर यदि मैं हरे कृष्णा बोलता हूं, उससे कुछ आध्यात्मिक बातें करता हूं, तो मुझे उसके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं होता तो चाहे वो दिन में एक ही बार मैं उससे क्यों ना बात करूं, कम से कम बात तो करते हैं, कम से कम उसके लिए मेरे मुंह में मैं भगवान के बारे में प्रचार तो कर पाता हूं। इसलिए भी हमें हर इंसान का कृतज्ञ होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा कोई मिल जाएगा तभी हम अपना सब इमोशंस दिखाएंगे। इसीलिए हर क्षण में हमें कृतज्ञता का व्यवहार हमेशा निभाना चाहिए। इसीलिए इन नटशेल हमारे अंदर वो कृतज्ञ का भाव हमेशा रहना चाहिए। इसलिए हमें जो भी वैष्णव हैं, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, आपने एक बार मिला हो, 2 बार मिले हो, जब मौका मिले किसी ना किसी तरीके से, कभी आप हो सकता है आप अपने घर पे उनको भोजन के लिए बुला सकते हैं, कुछ प्रसाद दे सकते हैं, किसी भी तरीके से जैसा हमें अच्छा लगे, हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आज के सत्र का जो शीर्षक है वह है मन, बुद्धि और आत्मा। तो हमने पिछला सत्र जो देखा था सूक्ष्म शरीर का देखा था, जिसमें जो बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से। तो मन, बुद्धि और आत्मा में क्या रिश्ता है, क्या संपर्क है,
उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए, निर्मल प्रभु पढ़िए। जी प्रभु जी। इंद्रियाणि प्राययाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनस्ततु परा बुद्धिर्धीरो बुद्धे प्रस्तुतः कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, जो रिश्ता जो तय हो रहा है उसका पृष्ठभूमि भगवान यहाँ तैयार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि जड़ जो है वो जड़ है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कर्म इंद्रियां कुछ कर सकती हैं। फिर आगे चलकर मन इंद्रियों से बढ़कर है, जो कर्म इंद्रियां हैं उनसे बढ़कर मन है, और फिर बुद्धि मन से भी उच्च है, और बुद्धि जो है वो मन से ऊंचा है, और फिर आगे चल क्या कहते हैं, और वो आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो सबसे नीचे क्या है? जड़ पदार्थ, उससे ऊपर कर्मेंद्रियां, उससे ऊपर बुद्धि, और उससे ऊपर आत्मा। तो चाणक्य पंडित का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो चाणक्य कहते हैं कि आपद अर्थे धनम रक्षेद आरान रक्षेद नयपि आत्मानम सततम रक्षेद अरेरपि धनेरपि। तो आत्मा के स्तर पर आत्मा इतना सर्वश्रेष्ठ है कि उसके स्तर पर चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि आपद अर्थे का मतलब है, अर्थ का मतलब है पैसा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि पैसा हमेशा हमें जोड़कर रखना चाहिए जीवन में आपत्ति काल के लिए, क्योंकि आपत्ति काल में सबसे बड़ा जो जरूरत पड़ता है वो है पैसे का। आपद अर्थे धनम मतलब धन का संग्रह करें आपद काल के लिए। रक्षेद आरान रक्षेद नरेपि, और यदि धन और अपने यदि स्त्री की रक्षा का बात आए तो वो कंपेयर करते हैं कि यदि अपने स्त्री की रक्षा करना पड़े मुझे, तो जितना भी मुझे धन खर्च करना पड़े सब धन लुटा दीजिए। मतलब बात है कि यदि आपके घर में आपके पत्नी, आपकी बेटी कोई बीमार है, कोई संघर्ष कर रही है, तो उनको बचाने के लिए हमारे जीवन में जितना पैसा है सब लुटा देना चाहिए। लेकिन आगे चलकर चाणक्य पंडित कहते हैं कि आत्मानम सततम, जो सतत आत्मा है, रक्षेद अरेपि धनैरपि, लेकिन आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा को संग्रह करने के लिए अपने जीवन में यदि स्त्री और धन दोनों को लुटाना पड़े तो लुटा दीजिए। इसका अर्थ है कि जैसे हम लोग कभी कभी बहुत लोग उंगली उठा देंगे, देखिए ये घर का स्त्री को छोड़कर चला गया, ये छोड़कर चला गया। तो चाणक्य पंडित का कहना है कि यदि भगवान परमात्मा मिलन के लिए, भगवान से मिलने के लिए पूरा संसार भी छोड़ना पड़े हमें, तो हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए आत्मा का जो स्तर है वो उतना ऊंचा है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर गृहस्थी को छोड़कर वृंदावन जाकर बैठ जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जिनको कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण नहीं है, यदि वो बाहर जंगल चले जाएंगे तो उनका पतन होना हमें 100% है। तो पहले हमें भक्ति सीखनी है, फिर भक्ति करनी कैसी है, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, पहले प्रशिक्षण, पहले ट्रेनिंग लेना है कि हमें भक्ति करना कैसे चाहिए। ठीक है, इसलिए आत्मा का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, चलिए इस श्लोक में प्रभुपाद और बहुत अच्छा तरीके से एक बात कहते हैं कि जब ये जो वो शब्द आता है बुद्धि, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्यों को हमेशा चाहिए कि वो बुद्धि का इस्तेमाल करके आत्मा के स्थिति को ढूंढे, आत्मा के स्तर को ढूंढे, है ना। क्योंकि बिना बुद्धि के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना ज्ञान के हम आत्मा का जो स्तर है, हमारा जो स्वरूप है, मतलब आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है, हम उसको जान नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम अपने बुद्धि को कहाँ लगाना है ये चयन करें। ठीक है, अब यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि
कोई पढ़ना? नेहा माता जी पढ़िए। मीना माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर सुस्त पदार्थ, इंद्रियां, मन, बुद्धि। नीचे नीचे पढ़िए माता जी, फर्स्ट नीचे, अच्छा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे पढ़िए माता अच्छा, शरीर सुस्त पदार्थ सबसे निचला है, जी। इंद्रियां शरीर से ऊंचे हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है, बुद्धि मन से ऊंचा है। हरे कृष्ण प्रभु। उसके बाद बुद्धि मन से ऊंचा है, उसके बाद आत्मा बुद्धि से ऊंचा है, सर्वोच्च है। हाँ। तो ये हरे जो कृष्ण। बात, हरे कृष्ण माता जी, तो ये जो बात यहाँ भगवान ने बताई है, पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जहाँ भगवान कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो यहाँ समझाने के लिए आसान भाषा में बताया गया है कि जो शरीर, जो पदार्थ तत्व है, वो सबसे नीचा है। आप देखेंगे शरीर क्या है, मल मूत्र का भांड है और कुछ नहीं। एक बार चेतना निकल जाए तो 4 घंटे में घर से निकालो का, है ना, मतलब ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाता है कि जल्दी से जल्दी निकालो, फेंक रहा, गंद मार रहा है, इतना गंद है ये शरीर। बस ऊपर से नीचे तक कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है और दूसरा कुछ भी नहीं है। जो चमकता हुआ शरीर हम देखते हैं, वो चमकता हुआ जो चेतना है, वो सिर्फ आत्मा परमात्मा का जो अंश है, उस आत्मा के कारण ही है। एक बार वो चलती बनी तो ये शरीर का कोई मूल्य नहीं। इसलिए शरीर सबसे नीचा, सबसे निकृष्ट है। उसके ऊपर क्या है, इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं। क्यों ऊंची हैं? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम अपने कार्यों को करते हैं। इंद्रियों से ऊपर क्या है, मन, क्योंकि जो डायरेक्शन देने वाला, जो दिशा दिखाने वाला है, वो है मन। मन से भी ऊंचा कौन है, बुद्धि, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो बताता है कि किस पथ पर आपको जाना है, ताकि मन बता सके हाँ भाई ठीक है चलो। तो मन को कौन बोलता है, बुद्धि। और गाड़ी में रथ पर बैठने वाला जो सवारी है, वो है आत्मा, जो चेतना जिसको कहते हैं। आत्मा जो है सबसे ऊंचा है, इसलिए आत्मा का जी यस माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, तो आत्मा का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा है, इसलिए ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, कारणों पर ध्यान देते हैं। अब हम लोग उन कारणों को जानेंगे कि क्यों ये जो प्रकरण बनाया गया है, जो सीक्वेंस बनाया गया है, ये ऐसा सीक्वेंस क्यों बनाया गया है। पढ़िए दिलीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए। शरीर सुस्त पदार्थ है, सबसे निचला है। इंद्रियां शरीर से ऊंचे हैं क्योंकि वासना शरीर के भीतर है, लेकिन केवल इंद्रियों के झरोकों से ही बाहर आ सकती हैं। मन इंद्रियों से ऊंचा है क्योंकि भले ही शरीर इंद्रियां सो रही हो, मन सक्रिय है। जैसे सपने देखते समय जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम देखते हैं कि मन में इच्छाएं होती हैं, लेकिन शरीर उसकी अनुमति नहीं देता। बुद्धि मन से ऊंचा है क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि का दृढ़ संकल्प है, जो मन को निर्देशित कर सकता है और हमें भेदभाव करने में मदद कर सकता है। आत्मा बुद्धि से ऊंचा है, सर्वोच्च है, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, परम भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करने के लिए है। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा पढ़ा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निकृष्ट शरीर जो है वो निकृष्ट है, उससे ऊपर इंद्रियां, उसके ऊपर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, मतलब सब भगवान का अंश है। और ये जितने भी है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कुछ भौतिक है और भौतिक दुनिया में ही अंततः रह जाएगा, ये आध्यात्मिक दुनिया तक नहीं जा सकता। ये शरीर के अंग है और शरीर जैसे ही मिट्टी में, राख में मिलेगा, ये सारे चीज राख में मिल जाएंगे। इसलिए लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और भगवान के पास हो जाकर ही वो अपना बस के जैसे बस पड़ा अपने डिपो में जाके रुकता है, उसी तरह आत्मा भी अपने डिपो में ही जाके रुकेगा। तब तक वो एक के बाद एक जन्म लेते रहेगा, जब तक वो अपना लक्ष्य तय ना कर ले। ठीक है, चलिए
पढ़िए जया माता जी। पढ़िए कौन पढ़ेगा? कृष्ण प्रभु जी, यस दंडवत प्रणाम। यस माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। इसलिए यदि आत्मा सीधे सर्वोच्च के साथ जुड़ी हुई है, स्वाभाविक रूप से अन्य सभी अधीनस्थ अर्थात बुद्धि, मन और इंद्रियां सर्वोच्चलित रूप से लगेगी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो देखिए यहाँ पर फिर प्रभुपाद बताते हैं कि यदि जो सबसे ऊंचा है उसी को मान लीजिए हमने परमात्मा के साथ जोड़ दिया, भगवान के साथ जोड़ दिया, तो नीचे जितने भी लोग हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे, है ना। जैसे आप इसको मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ऊपर वाला जो कलेक्टर है वो ठीक रहा, तो देखिएगा उसके नीचे में जितने भी डिपार्टमेंट है सब में कहीं घूसखोरी नहीं होगी, सब सही तरीके से आएंगे, सही तरीके से जाएंगे। लेकिन यदि कलेक्टर ही करप्टेड है, करप्शन में ही सुबह शाम उठता बैठता है, तो उसके नीचे वाले लोगों को तो कहना ही क्या। इसीलिए हम अपने इस मनुष्य शरीर में विराजमान उस आत्मा का हम दुरुपयोग करेंगे और अपना मनुष्य शरीर को कुत्ते बिल्लियों की तरह हम यदि बर्बाद कर देंगे, तो हमारे बुद्धि, मन, इंद्रियां जो भी हैं सब वो करप्ट हो जाएगा। देखिए इसीलिए बोला गया, एक उदाहरण के लिए जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 2000 का नोट है, उस 2000 के नोट में ही 100, 200, 500, 10, 20 सब आ जाते हैं। उसी तरह मान लीजिए यदि 2000 रुपए का नोट आपके कंट्रोल में है तो 50, 10, 20, 500 सब आपके कंट्रोल में है। लेकिन यदि 2000 नहीं है तो कुछ भी ना आपके पास 10 है, ना 20 है, ना 50 है, ना कुछ भी है। इसलिए यदि आत्मा कंट्रोल में है, आत्मा को आप अपने तरीके से चला रहे हैं, सही जगह से कनेक्शन हमने बना रखा है, तो देखिएगा बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर भी सही सुचारू रूप से चलेंगी। इसलिए जो जरूरी काम है वो है अपने आत्मा को, बुद्धि को भगवान से जोड़ना। ठीक है, पढ़िए दिलीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्ण, पढ़िए। इसीलिए यदि मन सीधे भगवान की सेवा में लगातार लगा रहता है तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इंद्रियां अन्य तरीकों से लगेंगी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप देखेंगे, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, मान लीजिए कभी जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, नहीं तो गौर पूर्णिमा है, बलराम जयंती है, जब भी मंदिर में सेवा रहती है, आप सुबह 3 बजे उठकर मंदिर जाते हैं। उससे पहले माता जी लोग रसोई वसोई भी कुछ आइटम्स बना के रखती हैं राजभोग के लिए। 3 बजे से जो आपका दिन प्रारंभ होता है, कब आपका दिन ढल जाता है, रात 10 बज जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। और आप देखेंगे आपका मन इतना उस दिन फोकस्ड रहता है भगवान की सेवा करने के लिए कि दूसरा बात मतलब आपको छींकने तक का वक्त नहीं रहता है, कि पूरा का पूरा फोकस जो है पूरा भगवान की सेवा में रहता है और आपके मन में इधर उधर की अनर्गल बातें भी नहीं आती। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा इसको। तो ऐसा यदि हम अपना जीवन शैली बना लें, ठीक जैसे हम लोग मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, हम अपने घर में भी सेवा करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवान के मंगलारती करें, श्रृंगार आरती, यदि हो सके तो जितना हो सकता है, जितना हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए। तो यदि हम अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के नाम में कीर्तन करेंगे, घर में बैठकर सब परिवार कीर्तन करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद के और गुरु महाराजों के लेक्चर्स को पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ने लिखने के लिए बहुत कुछ है ना। जैसे मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि हमें, जैसे कभी कभी कुछ भक्त लोग होते हैं नए नए जब आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भगवत गीता पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक श्लोक पर इस शब्द का कितने तरीकों से कुछ कभी कभी वो लोग होते हैं ना जो थोड़ा संस्कृत जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक शब्द को तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे करके खूब उसका अर्थ निकालते हैं। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि ये हंसी के पात्र हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि रिसर्च करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, सब रिसर्च और सर्च हो चुका है, बस हमें जो है उसको पढ़कर अध्ययन करना है, उसका अनुसंधान करना है कि बैठो
और जो बताया गया है उसको फॉलो करो। हमें और कोई रिसर्च और सर्च नहीं करना है, सब कुछ सर्चिंग हो चुका है। लेकिन कुछ लोग संस्कृत के पंडित बनने के चक्कर में ये सब करते हैं। इसलिए हमें संस्कृत ये वो के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के नाम को पकड़ कर रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही एक नाव है हमें, हमारे लिए इस कलिकाल में। और यदि इस नाव को हमने छोड़ दिया, जैसे होता है ना लेट नाइट एक्सप्रेस, यदि लेट नाइट में एक्सप्रेस हमारे हाथों छूट गया तो फिर बस डिपो में ही रात भर सोना है ना। यही ना इस कलिकाल में यदि इस हरिनाम को हमने छोड़ दिया तो ना जाने फिर दूसरा कौन सा शरीर मिलेगा, और ना जाने कितने योनि में, कितने शरीरों में हमें फिर भटकते रहना होगा। इसलिए जब जागे तब सवेरा, चाहे वो 30 साल में हो, 40 साल में हो, 50 साल हो गया हो, शरीर का उम्र जो भी हो गया हो, आज पता चला, आज से नहीं अभी से कंठी धारण कीजिए, तिलक लगाइए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस नाम को पकड़िए और भव सागर से पार हो जाइए। ठीक है, यही हमारा मूल लक्ष्य है। इतना देखिए, ये जो भक्ति वृक्षा का जो सत्र है, इसका लक्ष्य यही है। ये पिछले कम से कम 6-8 महीने हो गए चल रहा है ना, 20-22 सेशन हो चुके हैं। तो इसका मूल लक्ष्य यही है कि जब भक्ति वृक्षा का सत्र हो जाए तो फिर आपके पीछे किसी दूसरे को आना ना पड़े कि अरे प्रभु जी पढ़ रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं, जप कर रहे हैं कि नहीं। हमारे अंदर वो स्वतः भगवान की प्रेरणा आनी चाहिए कि यदि हमने सही तरीके से ये सत्र हमने किया है, जी जान से लगातार, मतलब ऑनेस्टली हमने यदि किया है कुछ सीखने के लिए, भगवत भजन करने के लिए, तो वो अपने आप होगा। और यदि इसके बाद भी, यदि 6-8-1 साल के ट्रेनिंग के बाद भी भागवतम चल रहा है, भगवत गीता चल रहा है, ये सेशंस चल रहे हैं, इतना होने के बाद भी यदि हमारे अंदर खुद से हमारे मन में ये नहीं आता कि 16 माला हो गया तो चलो आज थोड़ा और 16, एक और राउंड 16 माला कर लेते हैं, यदि ये हमारे अंदर नहीं आया तो फिर सब पढ़ना लिखना सब बेकार, वो एक गाय है ना, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। बस एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने निकाला, बस टाइम पास की तरह हो जाएगा। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम टाइम को पास नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम हमें खुद पास कर रहा है। भगवान काल का स्वरूप लेकर हमारे उम्र को खींचे जा रहे हैं सुबह शाम, और हमें पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए सुबह मतलब उठते के साथ जो भगवान का नाम लेना हमें प्रारंभ करना चाहिए, सोने तक, जब तक सांस चल रहा है तब तक लीजिए, और मरने के बाद तो फिर भगवान ही मालिक है क्या होगा, है ना। इसीलिए भगवान के नाम को पकड़ कर रखिए हर स्थिति में, हर समय, सर्वदा सर्वत्र। ठीक है, चलिए यहां पर बताया गया है कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण की सेवा करना है ना। इसीलिए हम यदि भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में तो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं सब कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो काम है हमारा, वो काम छोड़कर सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल मूल कार्य है उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां बताया गया कि यदि हम इसे समझ लें, किसको समझना है कि हमें भगवान की सेवा करना है, और उनकी सेवा करें तो बुद्धि, मन और इंद्रियां कभी विचलित नहीं होंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जिस दिन आप मंदिर में सेवा करते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि आपका मन विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन के लिए आपके पास समय ही नहीं होता। जैसे हम लोग कभी कभी गृहस्थी में हम लोग बोलते हैं कि अरे मेरा लाइफ इतना कॉम्पैक्ट है, इतना जैम पैक है कि सुबह 5 बजे उठते हैं फिर भी समय नहीं मिलता, रात 10 बजे तक कुछ ना कुछ लगे रहता है। अच्छा है, ऐसे ही लगे रहना चाहिए। फ्रस्ट्रेट मत होइए जीवन में, क्योंकि हर समय हमें कुछ ना कुछ में लगा ही रहना चाहिए। और यदि मान लीजिए वो सिर्फ भौतिक ही है तब तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस 5 से 10 के दौरान में हम अपने आध्यात्मिकता को भी हम स्तर देते हैं, एक जगह देते हैं अपने जीवन में, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए तो आपको तो 8, 9, 10 घंटा तो खटना ही है, गधों की तरह। मैं भी खटता हूँ,
मैं भी करता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन उसी के बीच आपको भागवत, भगवत गीता और जो भी पढ़ना लिखना जप जप करना है, इन सब चीजों के लिए आपको समय निकालना होगा। समय मिलेगा नहीं कभी। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मिलेगा तो करेंगे, मिलेगा नहीं और हम करेंगे नहीं। इसीलिए यदि करना है एक इंसान को सही मायने में, तो वो इंसान समय निकालता है ना। और भगवान आपको तरीका दिखाएंगे। यदि आप एक बार दृढ़ संकल्प कर लें कि नहीं हमको करना है, तो भगवान आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे, है ना। ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति थे, भगवान कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें तरीके से भगवान की आश्रय, भगवान का आश्रय हमें ग्रहण करना होगा, हमें पुकारना होगा, बोलना पड़ेगा भगवान को कि नहीं हम करना चाहते हैं, व्यवस्था बनाइए। तो भगवान व्यवस्था बनाएंगे आपके लिए। लेकिन वही पुकार, वो जो है ना इनकमिंग, एक हमारे तरफ से जो आउटगोइंग, वो आउटगोइंग जाता नहीं है बोल के भगवान की तरफ से इनकमिंग आता नहीं है। तो हमें पहला कदम हमारा होना होगा कि हमें करना है। हम देखेंगे और आप लोग भी करते ही होंगे, सब लोग करते हैं, हम अपने परिवार के पालन में कितना व्यस्त रहते हैं, कितने असुविधाएं झेलते हैं। यदि बेटी अमेरिका से लंदन, अमेरिका से इंडिया आ रही है, महिपालपुर एयरपोर्ट में उतर रही है रात को 2 बजे, तो पापा मम्मी दोनों उबर बुक करके चले जाते हैं बेटी को रिसीव करने के लिए, है ना। बेटी भी उबर बुक करके आ सकती है, लेकिन पापा मम्मी दोनों चले जाते हैं। अरे इतने दिन से बेटी को नहीं देखा, मतलब सारा प्यार मोहब्बत एयरपोर्ट में ही हो जाना है ना। इतना तकलीफ उठाते जब हैं, तो भगवान के लिए क्यों नहीं हम उठाते। इसीलिए क्यों, क्योंकि शरीर के संपर्क में आकर्षण रहता है हमारा, लेकिन आत्मा के साथ जो आकर्षण है वो नहीं रहता। वो इसलिए कि शरीर का जो संबंध है उसको हमने याद रखा है, लेकिन जो परमात्मा का जो संबंध है वो हम भूल गए हैं। और वही जो भूल गए हैं, वही हमारे जन्म का कारण बन रहा है। और बार बार कभी कुत्ते के पेट में, कभी मनुष्य के पेट में, कभी हाथी घोड़ा सांड के पेट में, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हम जा ही रहे हैं। तो इसी चक्कर को रोकना है यदि, तो हमें अपने स्वरूप को समझना होगा और दिन रात सुबह शाम जब मौका मिले तब भगवान की सेवा में लगे रहिए। बस दूसरा और कुछ नहीं करना है। जितना व्यवहारिक रूप से अपने आस पड़ोस से, अपने समाज में जितना रिश्ता बनाना है उतना बनाइए। बाद बाकी सब समय सिर्फ कृष्ण का और दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण ही हमारे सुहृदय हैं। यदि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा अच्छा सोचने वाला यदि कोई है, तो वो सिर्फ कृष्ण एकमात्र है। बाद बाकी तो सिर्फ शरीर के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारे आत्मा के लिए कोई नहीं सोचता। ठीक है, चलिए कौन पढ़ेगा, पढ़िए कोई जिन्होंने पढ़ा नहीं है। सुकांति माता जी, यस नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इंद्रियां बहुत बलवान हैं, सर्पों की तरह, क्योंकि वे वासना में लिप्त हो सकती हैं और किसी को गिरा सकती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्तित्व अपने मन को कृष्ण भावनात्मक में लगाता है, तो स्वचालित रूप से मन मजबूत हो जाता है और इंद्रियां टूटे दांत वाले सर्पों की तुलना में अधिक प्रभावी नहीं होंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। तो देखिए यहाँ इंद्रियों का बल बताया गया है। इंद्रियां जो है वो सर्प के समान होती हैं। सर्पों से हमेशा हमें डर लगता है, और चित्र भी बहुत बड़ा अच्छा रखा गया है, डर भी लग रहा है देखकर इसको, है ना। तो इंद्रियां जो है इतनी बलवान है कि आप ना चाहकर भी, आप देखेंगे खासकर आप लोगों ने कभी, जो लोग सुबह उठते हैं उन लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि मन करता है, प्रभु जी बोलते हैं कि उठो ब्रह्म मुहूर्त में, उठने का मन करता है, उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से है ना फोन आता है, बोलते हैं कि अरे सो भाई अभी क्या करना है, 10 मिनट बाद उठ जाना। फोन को स्नूज करके फिर सो जाते हैं, है ना। गुड़ाका देवी बोलती है कि अच्छा बेटा ठीक है मेरा प्यारे बेटा 10 मिनट सो लो, फिर उठना। फिर पता चलता है कि वही 10 मिनट आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है ना। तो हमारी इंद्रियां जो हैं इतनी मजबूत हैं, इनको पार कराए ना पार हो कोई। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें उन मायावादियों की तरह नहीं होना चाहिए जो अपने इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं। हमें अपने इंद्रियों का दमन नहीं करना है,
हमें अपने इंद्रियों को तरीका, एक रास्ता दिखाना, एक दिग्दर्शन देना है कि एक बार उनको दिग्दर्शन मिल गया, उनको रास्ता दिख गया तो बस अपना काम बन गया। क्योंकि देखिए भगवान गीता में बताते हैं कि इंद्रियों का जो काम है वो उनका काम ही है भटकना, है ना। जैसे जो सड़क का कुत्ता होता है ना, स्ट्रीट डॉग, उसका काम ही है घर 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 भटकना। उससे उसको आप नहीं रोक सकते, कितना भी बांध लीजिएगा उसको छोड़िएगा तो भागेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि यतो यतो मनश्व चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमय तदात्मन्यम वशम नयेत, कि इंद्रियां जहां जहां जाती हैं, यतो यतो मनश्व चंचलम स्थिरम, कि जहां जहां ये जो चंचल मन है जाता है, ततस्ततो वहां वहां जाकर क्या हमें करना। बहुत सुंदर ये शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि नियम से, ततस्ततो नियमय तदात्मन्यम वशम नयेत, कि तरीके से, नियम से, एक क्रम से उसको अपने इंद्रियों को काबू में करो। इसलिए आप देखेंगे हर चीज का एक रेगुलेटर होता है। आप अपने आपके घर में फैन लगा होगा, आप देखेंगे फैन में एक रेगुलेटर है ना। मान लीजिए आपके फैन का रेगुलेटर नहीं है, कभी कभी होता है ना फैन खराब हो जाता है और डायरेक्ट हो जाता है, तो वो देखिएगा वो जो डायरेक्ट का जो कनेक्शन है, गर्मी के दिनों में तो आपको सुख प्रदान करेगा, लेकिन सर्दियों में आपको वही पंखा जो सुख प्रदान कर रहा था वही दुख प्रदान करेगा। इसलिए हर चीज में, फैन ले लीजिए, कूलर ले लीजिए, एसी ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी में भी कंट्रोल करने के लिए आपका क्लच और गियर है, कि जहां भीड़ भाड़ है 2 नंबर में धीरे धीरे चलाओ, एक्सीलेटर कम दबाओ, और जहां गाड़ी हाईवे में 4 नंबर गियर में, 5 नंबर गियर में गाड़ी उड़ाओ। हर चीज में एक रेगुलेटर है। तो हमें अपने मन को इतना डिसिप्लिन्ड करना होगा कि हम, ताकि हमारा जो जितने भी इंद्रियां हैं जो जिनका मन से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो इंद्रियां अपना स्वतः सही तरीके से कार्य करें। इसलिए हमें सबसे पहला जो है, जैसे भगवान कहते हैं कि 2 शस्त्रों से हमें अपने मन को काबू करना चाहिए। पहला क्या है? अभ्यास, है ना। अभ्यास का मतलब है डूज, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना डूज एंड डोंट्स, कुछ करनीय और कुछ अकरणीय। तो अभ्यास होता है करणीय, क्या करना चाहिए हमें, और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है डोंट्स, क्या नहीं हमें करना है, किनसे हमें दूर दूर अपने आप को रखना है। तो हम यदि अपने दिनचर्या में, अपने दिनचर्या को सही तरीके से हम चलाते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या खाते हैं, किन भगवान का शुरू से ऊपर से प्रारंभ होता है, ठीक है, किन देवी देवताओं का, किन भगवान का पूजन करते हैं कि नहीं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, हमारा जो सहयोगी है, हमारे जो दोस्त हैं, किस प्रकार के दोस्त हैं, हम जो व्यापार की दुनिया में जब घुसते हैं, है ना, जो प्रोफेशनल लाइफ में हम जब जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जब हम बिजनेस करने जाते हैं, वहां पर किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं ऐसे, और हम किन मूवीज, देखिए हर मूवी खराब नहीं होता है, लेकिन हम किन मूवीज को देखते हैं, ऐसे चीजों से जब हमारा दिनचर्या सही रहेगा। इसीलिए महापुरुष लोग कह गए हैं कि आप अपने 5 खास दोस्तों को मुझसे मिलाइए और मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे हैं। क्योंकि हमारी जैसा संगति होता है, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, कि जैसे संगति होगा हमारा दिनचर्या भी वैसा ही होगा, और फिर हमारी इंद्रियां जो भी हैं वही गलत काम करेंगे। नशेड़ी के साथ मिलेंगे तो नशा ही करेंगे, यदि सत्संग करेंगे, साधु के साथ मिलेंगे तो सत्संग करेंगे। तो इसीलिए हम किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं। टीवी में यदि कार्टून नेटवर्क देखते हैं तो हमारे बच्चे कार्टून ही बन जाएंगे। हम तो बन गए हैं जीवन में, हमारे बच्चे भी कार्टून नेटवर्क बन जाएंगे। उसके जगह पे आप बी.आर. चोपड़ा का श्री कृष्ण लगा सकते हैं, महाभारत लगा सकते हैं, रामायण लगा सकते हैं, है ना। एकता कपूर का मत लगा लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे पीछे उसका कोई ठीक ठाक हिसाब कुछ नहीं है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए चलाना भी तो बी.आर. चोपड़ा का चला लीजिए। ऐसा बहुत सारा चीज है जो जिससे हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग कर सकते हैं। अपने अपनों को पहले तो अपने आप को ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा हमें। अपने आप को हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ने का समय है नहीं, फिर भी घर में न्यूज़पेपर खोल के पूरा न्यूज़पेपर चाट जाते हैं हम, है ना।
तो किस चीज से हम अपने इंद्रियों को व्यस्त रखते हैं वो बहुत जरूरी है। और यदि हम अपने इंद्रियों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो यही इंद्रियां आगे चलकर हमारा विनाश कर देगी, हमारे जीवन का। फिर अंत में वही क्या होगा, जब है ना दांत झड़ जाएंगे, आंख नहीं दिखेंगे, कान से सुनेगा नहीं, तो फिर क्या भागवत सुनेंगे और क्या भागवत पढ़ेंगे, कुछ काम नहीं होगा, हमारी इंद्रियां फेल हो जाएंगी। फिर तो वही किसी पता नहीं कौन सा शरीर हमें मिलेगा और फिर वही आवागमन चलते ही रहेगा। इसलिए हमें अपने इंद्रियों को सही तरीके से पोषित करना है, सही डोज है ना, खुराक, सही खुराक हमें देना है, ताकि आगे चलकर वो हमारे दोस्त बने, ना कि हमारा दुश्मन। जैसे देखिए, बहुत लोग, आप लोगों ने ये सुना होगा, ये बहुत लोग बोलते हुए कि मैं तो अपने मन का खूब सुनता हूं, मेरे मन जो बोलते हैं, मैं तो राजा हूं, मैं अपने मन का राजा हूं, मेरा मन जो बोलता है हम वही करते हैं। लेकिन उस बेवकूफ इंसान को ये नहीं पता कि जो दूसरे का सुनकर जब वो करता है तो वो राजा नहीं, वो गुलाम होता है। यदि मेरा मन कहता है कि ऐसा कर तो मैं ऐसा करता हूं, इसका मतलब है कि मेरा मन जो है वो राजा है और हम नौकर हैं। लेकिन हमें लगता है इस भौतिक जगत में कि हम राजा हैं और मेरा मन नौकर है, तो हम मन का जो भी डिमांड है वो सब पूरा करते हैं। इसलिए हमें मन के चक्कर में नहीं जाना है, हमें मन को कंट्रोल करना है। मन का स्वभाव है भटकना, वो भटकेगा, लेकिन जैसे भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य, इन दो चीजों को पकड़कर जब हम नियम पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो आज नहीं तो कल हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए पढ़िए अंकुर प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए कोई माता जी या प्रभु जी, कोई पढ़ना चाहता? प्रभु जी मैं पढ़िए। यस माता जी, यस रेखा माता जी पढ़िए। कोई अचानक निष्कर्ष के तौर पर कोई अचानक काम और निर्धारित कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत को धीरे धीरे विकसित करके व्यक्ति भौतिक इंद्रियों और मन से प्रभावित हुए बिना दिव्य स्थिति में स्थित हो सकता है। हम कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, लेकिन उच्च बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में खुद को प्रशिक्षित करते हैं। हरे कृष्ण। देखिए निष्कर्ष पे की कंक्लूजन क्या है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर उसके बाद उसका निष्कर्ष क्या है, तो यहाँ लिखा गया है कि किसी भी अचानक तरीके से कोई भी काम हम जो करते हैं, अचानक काम या निर्धारित कर्तव्यों को नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा जोश में आ जाते हैं कि अरे एक्सटैटिक ट्रांसेंडेंटल अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करके हम सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम वृंदावन चले जाएंगे, और ऐसे लोग करते भी हैं। लाल गोविंद प्रभु बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे जोश में चले जाते हैं, फिर वहां जाकर वृंदावन को कोसते हैं कि अरे देखो ये मैं ये सोच कर आया था, ऐसा सोच कर आया था, ऐसा सोच कर आया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसीलिए हमें जीवन में भावनाओं पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में बहुत अपने जीवन को वास्तविक स्तर पर रखिए, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। जैसे चाणक्य बहुत सुंदर कहते हैं कि अपने जीवन में कोई भी कार्य करो तो 3 सवाल पूछो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और करने का नतीजा निष्कर्ष क्या होगा, तब जाकर उस पथ पर आगे बढ़ो। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हमें भक्ति करनी है, ठीक है, मान लिया हमने, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके घर द्वार अपने सब कर्तव्यों को छोड़ छाड़ कर बाहर, घर के बाहर निकल जाना है। लेकिन फिर क्या बोला गया है, लेकिन कृष्ण भावनामृत को धीरे धीरे विकसित करके, जैसे आप इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी, आपको इस्कॉन के बारे में पता नहीं था, भजन कैसे होता है, वैष्णव किसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं पता था, आपको पता चला। जैसे अभी बीच में एक पता नहीं, मुझे नाम तो याद नहीं है, पता भी नहीं है मुझे, एक माताजी बोल रही थी कि पहले हमारे घर सुबह शाम मांसाहार होता था, लेकिन अभी सप्ताह में 3 दिन होता है, अभी 4 दिन बंद करवाया है मैंने, और मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है ना। तो ऐसा ही धीरे धीरे होता है।
आप यदि एक बार में सोचेंगे कि हम आग लगा देंगे तो आपके जीवन में ही आग लग जाएगा। इसलिए हमें दूसरों को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार का वो नौटंकी नहीं करना है। इसलिए यहाँ लिखा गया कि लेकिन कृष्ण भावनामृत में को धीरे धीरे विकसित करके, आपको कुछ पता नहीं था, हमें पता चला, पता चलने के बाद हम घर में बैठकर, ठीक है सब मांसाहार प्याज लहसुन सब कुछ चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पहले तो खुद छोड़ें, पहले खुद आचरण करें। इसलिए बोला गया कि बोलने से पहले हमें अपने उन बोलियों को अपने आचरण में डालना चाहिए। पहले खुद सब कुछ ये सब कुछ छोड़ें, फिर माला जप, भगवान का नाम जप करना प्रारंभ करें। पहले 1 माला, फिर 4 माला, फिर 10 माला, फिर 16 माला, फिर 20, 25, ऐसा करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। जब 6, 8, 10, 1 साल ऐसा हो जाएगा, है ना, याद रखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आज से 16 माला प्रारंभ कर लेंगे तो 4 महीने 4 दिन में 4 हफ्ते में आपके सब परिवार वाले समझ जाएंगे। नहीं होगा। हम भी नहीं समझे थे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 1 साल में हमारे परिवार लोग समझ जाएंगे। इसलिए समय लगेगा और आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि बिगाड़ने वाले भी जो बिगड़े लोग थे उसमें से हम भी एक ही थे। आज नहीं, आज सुधर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम भी बिगड़े थे एक दिन। इसीलिए कभी कभी जब मतलब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग सुनते हैं कि अच्छा ये इंसान प्याज लहसुन खाता है, अरे अरे इससे दूर रहो, बहुत नौटंकी करते हैं। ऐसा लगता है कि हम जीवन में कभी खाते ही नहीं थे, हम कुछ नहीं करते, हम दूध में ही पैदा हुए हैं सीधे, है ना। तो हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए अपने भावनाओं से, कि वास्तविक स्तर पे जाइए। और खास करके ये तब होता है जब आप प्रचार करने जाते हैं, तो अपने भावनाओं को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें भी समझना चाहिए कि हम भी किसी दिन उस स्तर में थे, आज नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम भी थे। इसलिए अपने भक्ति को धीरे 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 बढ़ाइए। और मेरे कहने का बिल्कुल भी ये भी मतलब नहीं है कि व्यवस्था जैसा चल रहा है आप उसको वैसा ही चलाइए। इसलिए यहाँ बोला गया धीरे धीरे विकास कीजिए, खुद भी कीजिए, और बच्चों से, पति पत्नियों से, सास ससुर से, जो भी नहीं है सिस्टम में, उनको धीरे धीरे लाइए उस सिस्टम में। और हर घर का व्यवस्था अलग है, तरीके अलग हैं, तो आप जो घर में रह रहे हैं वो वही सबसे अच्छा तरीका हम ही जानते हैं जो घर में रहते हैं। इसलिए जो करना पड़े वो कीजिए, सही मायने में कीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक इंसान को भगवान के करीब लाइए। उससे पहले खुद को लाइए, ठीक है। फिर व्यक्ति भौतिक इंद्रियों और मन से प्रभावित हुए बिना दिव्य स्थिति में स्थित हो सकता है। जब हम कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि हमारा दिन इतना सुचारू और फिर हमारा जीवन इतना सुचारू रूप से आगे चलेगा कि ना तो भौतिक इंद्रियां और ना ही मन हमसे हमारे ऊपर प्रभावित कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम सच्चाई हमें पता चल जाएगा, है ना। मान लीजिए आपके कंपनी में, है ना, आपने रिजाइन कर दिया, ठीक है। आपने रिजाइन कब किया? जब आपको नया नौकरी मिला। तो जब नौकरी मिला तो जब आपको पता है कि आपकी पुरानी जगह से आपको निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए कोई इंसान आएगा, आपके कोई कलीग आ गए, कोई दोस्त आ गए, बोलेगा अरे भाई तुम्हारा कल अंतिम दिन है, इधर निकल रहे हो तुम, तो क्या आप घबराएंगे? हम कभी नहीं घबराएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सच्चाई पता है कि हमारा दूसरे जगह में हमारा हो गया है। अब ये निकाले रखे हमें तो रहना ही नहीं है। अब निकालेगा क्या? कल निकाले, आज निकाले और अच्छा है। तो जब हमें सच्चाई का पता चल जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जब इस बात को बोलते बोलते, ना जाने हम लोग एक सप्ताह में कितने बार बोलते हैं एक ही लाइन को, जब इस बोलते 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 जब एहसास होने लगता है, एहसास होने के बाद जब हम उस पर खरा उतरने लगते हैं, उस स्तर पर जाकर हमारे क्रियाकलाप जब होने लगते हैं, तब जाकर अब क्या इंद्रियां, कौन नशेड़ी, कौन गजेड़ी, कौन दारू पीने वाला टन होकर घर के सामने खड़ा है, नहीं खड़ा है, हमसे कोई मतलब नहीं, है ना। अपना घर से निकलिए, घर पे जाइए, दुकान पे जाइए, हो सकता है दुकान में बैठकर सिगरेट पीने वाले हों, है ना, हो सकता है। वो आपको क्या करना, आप दुकान में गए, दुकान से जो भी सामान लेना था सामान लिया, आप अपने घर चलते बने। तो जब हम अपने सच्चाई को हम जान जाते हैं,
उसके बाद भौतिक इंद्रियां क्या कह रही हैं, मन क्या कह रहा है, इन पर कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। अपने आप देखिएगा 4:30 बजे नींद टूट जाता है, हमें तोड़ना नहीं पड़ता। तो इस स्थिति को यहाँ लिखा गया है, दिव्य स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं। और क्या है, हम कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन उच्च बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। मतलब हमें किसी भी हाल में, किसी भी तरीके में, किसी भी स्थिति में ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो ठीक है आज थोड़ा बाहर से खा लेते हैं, बिना भोग का, बिना प्रसाद तो नहीं है लेकिन थोड़ा आज खा लेते हैं, फिर बाद में खाएंगे, फिर प्रसाद खाएंगे, चिंता नहीं है। यदि हम ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल, लेकिन फिर क्या लिखा गया है कि हमें बुद्धि का इस्तेमाल करके सिर्फ हमें कृष्ण भावनामृत में ही अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि हम जो भी करेंगे, हम जो हमारे परंपरा में बताए गए हैं, जो भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, उसी बात को करना है हमें। और यदि ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे, हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं चल सकेंगे। 2, 4, 5, 10 साल होगा, उसके बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम भगवान के ठाकुर जी का सेवा करते हैं घर में, हमें फ्रस्ट्रेट होके नहीं करना चाहिए कि अरे यार रोज 3 आइटम बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आनंद से कीजिए तो देखिएगा आपका काम भी बहुत अच्छा से होगा और जल्दी होगा और आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे। इसलिए भगवान के सेवा को मजबूरी में नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है हमें, जबरदस्त तरीके से भगवान के सेवा मोहब्बत से, प्रेम से, आनंद युक्त होकर हमें भगवान का सेवा करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये मन, इंद्रियां जितने भी कहानी है सब हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान एक ऐसा, मतलब ऐसा कवर हमारे तरफ लगा देंगे जो कवर हमें दिखता नहीं, लेकिन ऐसा भगवान व्यवस्था बनाएंगे कि आप भौतिक दुनिया से किसी भी तरीके से आप विचलित नहीं होते। आप तक कोई ऐसा कोई खबर ही नहीं आता, कोई कुछ पहुंचता नहीं जिससे आपका मन विचलित हो जाए। और जब पहुंचता भी है तब तक आप उस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि कोई विचलित खबर आए भी तो वो आपको विचलित नहीं कर सकता। इसलिए हमें भगवान को हर क्षण पकड़ के रहना होगा। ठीक है, चलिए अब है एक्सरसाइज टाइम। बताइए, एक होमवर्क है यहाँ पर करना है आपको, कौन करेगा बताइए, जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। यस नेहा माता जी, एक्सरसाइज करना है माता जी, आप करेंगे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए अब जो हमने क्रम जो पढ़ा था ये क्रम में नहीं है, ठीक है, आपको क्रम में लाना है। तो बताइए पहला कौन है नीचे से, है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा, मतलब निकृष्ट से सर्वश्रेष्ठ। सबसे नीचे कौन है, सबसे निकृष्ट क्या है इन पांचों में? हमने पढ़ा अभी। शरीर प्रभु जी। शरीर है प्रभु जी। अच्छा, फर्स्ट शरीर, दूसरा इंद्रिय, दूसरा इंद्रिय, तीसरा फिर मन बुद्धि फिर आत्मा। मन बुद्धि आत्मा, मतलब पहला कौन सा है? शरीर, पहला शरीर, दूसरा इंद्रिय, तीसरा मन, चौथा बुद्धि, फिर आत्मा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वह आत्मा, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां और फिर शरीर जो सबसे निकृष्ट है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये चित्र आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा, बहुत लोगों के घर में बड़ा फ्रेम बनाकर रखते भी हैं यहाँ पर, कि जो सवारी है, जो रथ पर बैठा है, रथ पर आरूढ़ है, वही है आत्मा, और जो सारथी है वो है बुद्धि, और ये जो लगाम है वो है मन, और घोड़े जो हैं वो है इंद्रियां। यदि आत्मा के कंट्रोल में बुद्धि है तो बुद्धि सही डायरेक्शन मन को देगा, सही दिशा दिखाएगा उसको, और मन इंद्रियों को सही रास्ते में ले जाएगा आगे चलकर। और लेकिन यदि हमारा बुद्धि जो है, जो हमारा ड्राइवर है ना, जो हमारा ड्राइवर है वो
ड्राइवर ही बिगड़ा हुआ है, हम डिसीजन ही गलत लेते हैं। एक सेकेंड है, यदि हमारा बुद्धि ही बिगड़ा हुआ है तो आज नहीं तो कल ये जो सवारी सफर कर रहा है वो आज नहीं तो कल वो रथ गड्ढे में जाएगा और इसको नीचे गिरना पड़ेगा। इसीलिए यदि हम अपने आत्मा को परमात्मा से हमेशा जोड़ कर रखते हैं तो हमारा बुद्धि अपने आप सही तरीके से काम करता है। और यदि एक बार बुद्धि सही तरीके से काम करे तो फिर मन और इंद्रियां अपने आप सुचारू रूप से सिर्फ भगवान के कार्यकलापों में ही करेंगे। और ये हमें भी करना है। और जैसे मैं बहुत बार कह भी चुका हूं, अभी समर सीजन है, अपने बच्चों को भी कराइए। अभी कोई बर्डन नहीं है बच्चों पर, पूरा का पूरा दिन देखते होंगे आप उछल कूद करते हुए पूरा घर अपने सर पर ले लेते होंगे। इसलिए उनको पकड़िए, सोचिए कि वही आपके दुश्मन है और इनको मुझे पढ़ाना है भगवत गीता, और उनको छल कपट जो करना है कीजिए, लेकिन उनको भगवत गीता पढ़ाइए। जो भी टैक्टिस, जो भी स्ट्रैटेजी आप अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस तरह से पुचकारिए, जो करना है कीजिए, लेकिन उनको बैठाइए, पढ़ाइए, पढ़िए, ताकि आगे चलकर हमारा जो 30 साल बर्बाद हो गया उनके जीवन में ऐसा ना हो। ये बहुत मतलब बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि जो भी हम आज तक सीख के आए हैं और जो भी हम सीखे हैं, ये समय है अपने आप को इवैल्यूएट करने का कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना फिलॉसफी, इतने 6-8 महीने से भक्ति वृक्षा चल रहा है, भगवत गीता चल रहा है, भागवतम प्रारंभ हुआ, सब कुछ चल रहा है, तो कितना हम सीखें, कितना हम जानते हैं, सब कुछ हम अपने बच्चों पर अभी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि समर वेकेशन है, कहीं किसी चीज का बर्डन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को बैठाकर कम से कम दिन में 1 घंटा तो इन सब चीजों पर कुल मिलाकर 1 घंटा बैठ कर इधर उधर की चर्चा, पूरे आध्यात्मिक चर्चा, जब मैं कहूँ इधर उधर की आध्यात्मिक चर्चा हम कर ही सकते हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा कार्य होगा हमारे बच्चों के जीवन में। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने बताया कि हम भगवान आध्यात्मिक जीवन में हम अपने आप को कैसे फोकस रख सकते हैं। तो ये जैसे कुछ चित्र आप देख रहे हैं कि कुछ जैसे बुजुर्ग माता जी हैं, वो कुछ बता रही हैं, वो कथा बता रही है, ब्रह्मचारी हैं, वो कुछ बता रही हैं। तो वरिष्ठ वैष्णवों से मिलना, उनका संग करना, ताकि उनके संग से हमें कुछ आदान प्रदान, कुछ उपदेश मिले जो हमें अपने भक्ति के जीवन में आगे चलने के लिए प्रोत्साहित करे और हमें दृढ़ संकल्प होकर अपने भक्ति में लगे रहने के लिए कहे। ठीक है, फिर है प्रसाद। ये तो हम लोग बिना बोले हमेशा चले जाते हैं, सबसे पहले हम लोग लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, फिर फूल की माला, फूल की सेवा जो माता जी लोग ज्यादातर करती हैं, तो जब मौका मिले आपको ठाकुर जी के लिए फूल की सेवा हमेशा करना चाहिए। फिर है अपने बच्चों को एक्टिंग। इसलिए मैंने कहा था कि अभी बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में अभी समर कैंप चल रहा होगा, तो वहां पर बहुत सारे एक्टिंग ड्रामा बहुत कुछ चलता है। तो पता लगाइए और अपने बच्चों को एनरोल कीजिए ताकि वो भी उन पार्टिसिपेट कर सके वो, और उनका भी मन भगवान की लीलाओं में लगे। और ऐसे बहुत सारे पुस्तक भी आते हैं, कम से कम आपका 20 से 25 किताब हैं ऐसे जो मतलब सब भगवान की लीलाओं पे ही है, और वो बहुत ग्राफिकल, बहुत रंग बिरंगे पतले पतले किताब हैं। पूतना स्टोरी, कृष्णास फ्रॉम नारद, ऐसे ही बहुत सारे बुक्स हैं जो आप खरीद सकते हैं और अपने बच्चों को इस समर वेकेशन में पढ़ा सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव है, ड्राइंग किया हुआ है, बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है देखने में। तो ऐसे किताबों को जब आप लाकर अपने बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो अपने आप उनमें अट्रैक्शन आएगा। और हम यदि कुछ नहीं करेंगे तो वही कालाक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। तो यदि हम ऐसे कार्य हम अपने जीवन में करते हैं तो हम भी भगवान में एंगेज रहेंगे, अपने परिवार को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, हमारे बच्चे क्लासेस लेते हैं दास रघुनाथ प्रभु जी की। क्लासेस लेते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आपके बच्चे माता जी? प्रभु जी, बेटी मेरी 8th क्लास में, बेटा मेरा 5th क्लास में। वो क्लासेस लेते हैं प्रभु जी की। दास रघुनाथ प्रभु जी दिल्ली से देते हैं। अच्छा। वो टेंपल में बैठते हैं उधर, उसमें कैलाश में बैठते हैं। कैलाश में राधा पार्षद जी मंदिर में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
उधर से देते हैं वो क्लासेस। तो प्रभु जी लेकिन वो फ्राइडे फ्राइडे चलती है ना, तो बच्चों को काफी सारे मोटिवेशन होता है। बच्चे सारे दिन भगवान की बातें करते हैं, भगवान की वीडियो देखते हैं। और फिर यहाँ पर संडे में ना मैं क्लासेस लेती हूँ बच्चों की। अच्छा तो प्रभु जी हमारी तो बुक्स लगी हुई हैं यहाँ पर अच्छा। बच्चों के लिए ना। अभी बुक छपी थी, बुक लगी हुई है। उसके अंदर अभी भगवत गीता और प्रभुपाद जी की बुक्स वगैरह की जो लिखी हुई थी ना, उनकी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर वो दी हुई है, पोएम टाइप में दिया हुआ है। क्योंकि क्या प्रभु जी यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पर फिफ्थ से 10th तक के बच्चों को कराते हैं यहाँ पर क्लासेस। अच्छा अच्छा अच्छा। अब 5th के 10th तो वो थोड़ा बड़े भी हो गए ना। 5th का मतलब है कि 10 साल के तो वो हो गए ऑलमोस्ट। प्रभु जी छोटे बच्चे बैठते नहीं है। हाँ वो तो ऑब्वियसली बैठते नहीं हो, छोटे बच्चे कभी नहीं बैठेंगे। बैठाने के लिए क्या करना चाहिए? कीर्तन कर सकते हैं माता जी। कीर्तन जब कीर्तन करते हैं, और कीर्तन में जैसे मान लीजिए अब जैसे जो बच्चे हैं 10-12 साल के, उनको यदि बोलकर आप उनसे डांस करवा सकते हैं। देखेंगे जब वो डांस करेंगे तो ये जो 4-5 साल वाले बच्चे हैं ये अपने आप डांस करना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि कीर्तन हरिनाम ही, और ये मैंने देखा बहुत इफेक्टिव होता है। क्योंकि गुड़गांव बेस में हम लोग करते थे, मतलब माता जी लोग करवाती थी बच्चों से। तो छोटे से छोटा बच्चा भी चाहे किसी भी तरीके से डांस करे, लेकिन वो उसमें लगा रहता था उसमें, मतलब इतना। और वो क्या करते थे कि एक कृष्णा बोल के एक छोटा सा ये है, मतलब एक वीडियो है जिसमें कृष्णा बहुत सारे मतलब राक्षसों को मारता है, पूतना उतना सबका वध करता है, लेकिन वो कार्टून ओरिएंटेड है। तो बहुत अट्रैक्टिव, वो बच्चों को 4-5 साल के बच्चे को भी वो अट्रैक्ट कर लेता है। बहुत अच्छा वीडियो है वो, मतलब फिल्म ही है एक, मान सकते हैं। तो यदि आप ऐसा व्यवस्था करवा सकते हैं तो मुझे लगता है वो काम कर जाएगा माता जी। ठीक प्रभु जी। ठीक है। तो नेक्टर ऑफ द होली नेम कोई पढ़ना चाहेगा माता जी या प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। माता जी पढ़िए। पवित्र नाम का जप मन पर विजय प्राप्त करता है और इंद्रियों को शुद्ध करता है। मैं नहीं जानता कि 2 अक्षर कृष्ण ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण ने पवित्र नाम का जप किया जाता है तो वह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हम अनेक अनेक मुखों की कामना करते हैं। जब वह नाम कानों के छिद्रों में प्रवेश करता है तो हम लाखों कानों की कामना करते हैं। और जब पवित्र नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तो यह मन की गतिविधियों पर विजय प्राप्त करता है और इसीलिए सभी इंद्रियों जड़ हो जाती है। विदगन माधव 1.15 सीसी, अन्यत्र लीला 1.99 में। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी प्रणाम। तो ये जो छप पे लिया गया है, ये विदग्ध माधव रूप गोस्वामी द्वारा लिखित है, और चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु द्वारा के लीलाओं पर पूरे उनके लीलाओं पर है ये चैतन्य चरितामृत। तो उसमें बताया गया है कि जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें लगता है कि जब हम सुनते हैं तो हमारे पास लाखों कान क्यों नहीं है, और जब हम मुख से उच्चारण करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास हजारों लाखों मुख क्यों नहीं है। तो ये उस समय का भाव है जब हमें जप में रस आने लगता है, जब हम भगवान के नामों को बारंबार लेना चाहते हैं और बारंबार सुनना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमारा वो स्तर नहीं, कम से कम मेरे लिए अभी वो स्तर नहीं आया है कि जब जब मतलब ऐसा हमेशा लगे कि मैं जप करूं, हर रोज 1 लाख जप करूं, सुबह शाम उठते रात अपने नींद को भी कुर्बान करके भगवान का नाम लूं, भगवान का नाम सुनूं। ऐसा नहीं आया है अभी वो स्तर। लेकिन उसी स्तर पे हमें जाना है कि सिर्फ 16 माला करके, जैसे एक महाराज हैं वो कहते हैं कि हमारा असली जप तो 16 माला के बाद प्रारंभ होता है। 16 माला तो हम लोग इसलिए करते हैं कि चलिए हमने गुरु प्रभुपाद को और गुरु महाराज को वादा किया है, तो हमारे अंदर थोड़ा सा ऑनेस्टी बचा हुआ है, इसलिए हम चलो लटकते पटकते गिरते पटकते किसी तरह 16 माला पहुंच जाते हैं। लेकिन जो रसयुक्त जो जप है वो 16 माला के बाद ही प्रारंभ होता है। तो ये हमें अपने आप का, अपने खुद का आंकलन करना है कि हम इसमें कितने खरे हैं, हम अपने आप कितने पानी में हैं, कि सिर्फ पानी में ही है, दूध कुछ भी नहीं है। तो ये हमें तय करना है कि हमें कितना श्रवण करने में
और कितना भगवान का नाम जप करने में आनंद आता है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, प्रचार ही सार है, इसमें बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन मैं आज इसे पढ़ूंगा नहीं। आज मेरा एक प्रश्न है आप सब लोगों से, तो जो लोग, खास करके वो लोग जो लोग बहुत दिनों से इस सत्र को अटेंड कर रहे हैं, जानते हैं किस चीज के लिए सत्र किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आगे पीछे मोटा मोटा आपका नॉलेज है आपको, और आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए। तो प्रचार, प्रभुपाद ने बताया, प्रचार ही सार है ना, प्रीचिंग इज एसेंस, की प्रचार ही हमें जीवन में करना है। और इस्कॉन संस्था को प्रचार संस्था के रूप में ही जाना जाता है पूरे विश्व में। तो अब आप मुझे बताइए किससे प्रारंभ करें? पूनम माता जी बताइए। पूनम माता जी मतलब ऑडियो में नहीं है, ठीक है। रेखा माता जी बताइए कि हमें प्रचार कैसे करना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि हमें प्रचार कैसे करना चाहिए, और आप अपने जीवन में प्रचार कैसे कर रहे हैं, आप जहां भी हैं पूरे विश्व में कहीं भी हैं, आप अपने जीवन में प्रचार कैसे कर रही हैं, तो क्या बताएंगी रेखा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। बोलिए माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जो भी हम सुनते हैं वो हमें आगे बताना चाहिए। अच्छा, भगवान की महिमा, भगवान के नाम जप के बारे में। अच्छा, जो भी मिले हमें, जो भी फेवरेबल है, जो सुनना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए प्रभु जी। अच्छा। ऐसे और हम हमारे जीवन में प्रचार कर सकते हैं। और आप अपने जीवन में प्रचार कैसे करते हैं? प्रभु जी अभी तक तो प्रचार नहीं, मतलब यही करती हूँ प्रभु जी, जो बताती हूँ भगवान बुक्स के बारे में बताती हूँ, प्रभुपाद की बुक्स देती हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा, तो आपने आज तक कभी किसी को प्रभुपाद का बुक्स दिया किसी को? हाँ प्रभु जी, बहुत किया है। भगवत गीता भी दी है, छोटी छोटी बुक्स भी दी है। अच्छा, तो जब आपने दिया, भक्ति रिक्शा क्लासेस से जोड़ा है प्रभु जी। अरे बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप उनसे फॉलो अप करते हैं? मैं नहीं कुछ, हाँ हाँ प्रभु जी, मैं इतना प्रचार नहीं कर पाती हूँ, मैं उनको डायरेक्ट सीनियर से जोड़ देती हूँ प्रभु जी, तो वो जुड़ जाते हैं। हाँ, तो नहीं, देखिए जुड़ना बहुत मुश्किल है। क्या आप फॉलो अप करते हैं कि वो लोग क्लास सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी 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 प्रभु जी। अच्छा, चलिए, ये अच्छा एक पॉइंट है कि हम, यदि हम खुद नहीं कर सकते तो अपने सीनियर से जोड़ देते हैं कि, और कनेक्शन बना लेते हैं कि चलो इनका क्लास चले, भगवत गीता जो भी हो, जिस भाषा में भी हो, उनका भक्ति आगे चले। चलिए, अच्छी बात है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। निर्मल प्रभु जी, हरे कृष्ण बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बस वही है कि जो सुनता हूँ, जो फैमिली फ्रेंड्स है, उनको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि अच्छा, वो भी ज्ञान ले और ईश्वर से जुड़े। अच्छा। और तो बस मान लीजिए आप किसी, आपने परिवार में या दोस्तों में आपने किसी को बुला रहे, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। नहीं नहीं प्रभु जी, ये सीधा मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ, मैं थोड़ा उनको धीरे धीरे। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरी बातों को सुनता है, समझता है, तो मतलब एकदम से नहीं कह सकते कि हाँ भाई तुम यही करो, तुम गलत कर रहे थे। धीरे धीरे उसको मैं सही मार्ग पे ला रहा हूँ। घर पे भी मैं यही करता हूँ, धीरे धीरे, एकदम से नहीं कह सकते, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए आपके जीवन में किसी ने कभी आपने प्रचार किया किसी को, और उसने बोल दिया कि अरे ये 50 साल का काम है, ये सब करने के लिए हमें घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, ये सब कौन अभी करेगा, सब बुढ़ापे में करने, ये सब बुढ़ापे में करेंगे। तो मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया, तो मुझे आप कैसे समझाएंगे कि नहीं, ये बुढ़ापे का काम नहीं, ये अभी करना है? प्रभु जी, जो ऐसे लोग भी है जो बिल्कुल समझना नहीं चाहते, तो उनको तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ठीक है, वो तो एक एक्सटेंसिव आर्गुमेंट के बाद हो गया ना। मान लीजिए पहला ही प्रश्न मैंने आपसे ऐसा कर दिया। नहीं, इससे जीवन जीने का तरीका मिलता है, मॉरल वैल्यूज जो हमें कहते हैं, कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर परिवार के प्रति एक आदर, स्नेह आता है। जो भक्त या भगवान में विश्वास रखता है या भक्ति करता है, जो वो लोगों का कभी बुरा नहीं कर सकता, सबका आदर करता है। जीवन में एक निष्ठा आती है, हर काम के प्रति मन शांत रहता है, आप अपना कर्तव्य काम और अच्छे से कर पाते हो। अच्छा, और मान लीजिए आपको मतलब भगवत, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब जो श्लोक के बड़े उनको बड़े प्यारे होते हैं। यदि आप कोई श्लोक बोल देंगे उनको, तो वो बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। और ऐसा खाली खाली बताइएगा तो ठीक है, अच्छा बोल रहा है, ये सब तो हमको ही पता है, तो बताएंगे। तो किसी को आप यदि प्रचार करना है,
तो आप भगवत गीता के आधार पर कैसे प्रचार कर सकते हैं कि नहीं ये जो बात है, जैसे आपने कहा अभी मॉरल वैल्यूज, तो आपने बड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया मॉरल वैल्यूज, कौन सी अच्छाई मुझ में आई? यदि आपको उसने आपको पूछे, वो आपको पूछेगा कि तो अच्छा तुम्हारे अंदर कौन सी अच्छाई आई बताओ, तो आप क्या बता सकते हैं कि आपको वो चीज भगवत गीता से मिला? एक तो मन शांत रहता है, मन इधर उधर भटकता नहीं है, और एक जीवन में पॉजिटिविटी रहती है कि चलो जो हुआ भगवान की इच्छा से होता है, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ तो अच्छा हुआ तो हरी कृपा, नहीं तो हरी इच्छा, आगे अच्छा होगा। बस ये भगवान ने फेथ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, भगवान आज नहीं तो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। चलिए अच्छी बात है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीपा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। मैं बोलती हूँ, रिलेटिव को भी बोलती हूँ, अच्छा, सभी को बोलती हूँ भगवान के क्या क्या होता है, क्या क्या करना है। अच्छा, लेकिन फिर भी वो सब तो मानते हैं, हाँ हाँ करते हैं, पता नहीं आगे क्या करते हैं ये नहीं पता। लेकिन दुर्गा पूजा मनाना नहीं छोड़ते हैं। नहीं दुर्गा पूजा, हाँ वो तो नहीं छोड़ना है। दुर्गा पूजा तो करना ही है उनको। नहीं, अच्छा अच्छा। आपने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने उनको बुक दिया, प्रभुपाद के छोटे बुक्स भगवद गीता दिया आपने? मैं दिया नहीं अभी प्रभु, मैं किसी किसी को दूंगी, मेरे पास है। दीजिए, नहीं अभी तो वो थोड़ा फिर तबीयत, काले पड़ जाएंगे। हाँ नहीं प्रभु देंगे, लेकिन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है शरीर का। अच्छा ठीक है, देंगे, हाँ किसी किसी को देंगे, सोच के रखा। चलिए अच्छी बात है माता जी, धन्यवाद माता जी। अंकुर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, कभी भी रथ यात्रा होती है या कीर्तन होता है तो उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हरि बोल। और जिस दिन नहीं होता, जब नहीं होता तब? प्रभु जी, मैं अब यानी पिछले 1.5 महीने से मंदिर में सेवा ले ली है। तो यानी गुरु गुरु महाराज की कृपा से एक्चुअली क्या होता है कि नए भक्त आते हैं ना जैसे मंदिर में, हाँ तो हाँ। उनको कोशिश करता हूँ कि कंठी माला और वो सब दें ताकि वो कर सकें। अभी अच्छा। पिछले यानी वेडनेसडे की बात है, एक भक्त आए हुए थे, 15-16 साल के थे, यानी वो मम्मी के साथ आए थे। प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन कहते हैं मैं बाहर जाता हूँ तो जैसे बाहर का खाना खा लेता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, वो एक्चुअली तुलसी माला लेना चाह रहे थे। मैंने उनको मना किया कि तू कंठी माला मत लो, आप एक काम करो, ये जप माला यूज करो। अच्छा तो उनको बताया कैसे करना है, और एक राउंड कम से कम किया करो, और महीने में एकादशी रखो। तो वो कह रहे चलो मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में एकादशी रखूं। मैंने कहा उसमें चाहे आप 10 बार पालो, लेकिन एकादशी का पाओ, अन्न मत पाओ। हम्म। मैंने कहा फिर एक करके फिर 2 कर लो, अपने आप हो जाएगा। फिर सब धीरे धीरे, फिर उसके बाद जब प्यार लहसुन छूट जाएगा तब आप कंठी माला पहन लेना। चलिए अच्छी बात। तो आपने उनका कांटेक्ट नंबर रखा कि नहीं? प्रभु जी, हमने रजिस्टर रखा हो उसमें, करके और ग्रुप में ऐड कर लेते हैं उनको, ताकि मंदिर के फेस्टिवल्स और वो सब कुछ जाते रहे। लेकिन ठीक है प्रभु जी, वो तो एक पैसिव वे होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे जो भक्त मान लीजिए, जो खास करके लड़के जब होते हैं, तो उनसे जब आप थोड़ा एक्टिवली बातचीत करेंगे प्रोएक्टिवली, तो वो ज्यादा थोड़ा खींच के आते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। है ना? जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग बेस में जब कॉलिंग करते हैं, तो मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि अरे ये आप कहाँ से हो। तो कभी कोई मतलब मान लीजिए, या तो कोई बिहार से निकल जाता है तो अपना काम बन जाता है, या तो कोई उड़ीसा से निकल जाता है तो भी अपना काम बन जाता है, यदि कोई बंगाल से निकल जाए तो भी अपना काम बन जाता है। तो जी तीनों जी। स्टेट का भाषा आता है, तो तीनों, और जब आप लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो थोड़ा बंदा थोड़ा जल्दी खिंच जाता हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो वो सब टेक्निक लगा के हम लोग ज्यादा प्रचार कर सकते हैं। जी। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। नेहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सॉरी माता प्रभु जी। जी, वो मेरा वो उस टाइम पे वीडियो वो हो गया ठीक है, था। कोई दिक्कत नहीं माता जी। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, मैं तो जो मेरे को लगता है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ और वो बहुत स्पिरिचुअलिटी के उसमें हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ पे इंडिया से लिंक कर रख के मैंने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं। तो अच्छा वो उन लोगों ने बोला कि ठीक है हमें भी ज्वाइन करवा दो, और मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को करवाया भी है। वो इंग्लिश वाले ग्रुप में है, और हम लोग कॉल्स पे जैसे बात करते हैं तो डिस्कस करते रहते हैं कि अच्छा उनकी क्लास में ये चल रहा है, हमारी में ये चल रहा है।
तो अच्छा, ऐसे हम बात करते रहते हैं। तो उन तक आपने भगवत गीता पहुंचाया या नहीं पहुंचाया अभी तक? तो वो भगवत गीता प्रभु जी उन्होंने यहाँ से, तो जैसे मेरे पास, मैं भी इंडिया गई थी तब लेकर आई थी, तो अच्छा, अभी तो यहाँ पे मेरे पास भी नहीं है। और यहाँ पे एक स्कॉन है, वो उन मतलब वो हमारे ही एक हैं, तो वो जाते रहते हैं, बिल्डिंग में है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे स्कॉन है, बट इतना ज्यादा वो नहीं है। वहाँ वहाँ खुला प्रचार नहीं कर सकते ना? हाँ, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है। अगर जैसे जाना चाहते हैं लोग तो जाते हैं, बट वैसे कुछ वो नहीं है। वो है, क्योंकि वहाँ खुला प्रचार नहीं हो सकता। जी प्रभु जी। अच्छा, लेकिन हम लोग अपने जगह पर जो जहाँ है वहां पर हम लोग प्रचार कर रहे हैं। जी प्रभु जी, मैं तो अपने फ्रेंड्स को जितने भी, मतलब जिसे हम जानते हैं और बात होती है, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं क्लासेस ले रही हूँ। और अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो उससे बोलते हैं कि ठीक है हमें भी शेयर करना, तो मैं जरूर उनसे लिंक शेयर करती हूँ। पहले मैंने हिंदी वाले ग्रुप का अपना ही दिया था, फिर किसी किसी ने बोला नहीं इंग्लिश का, या वो लोग तमिल कन्नड़ ऐसे में चले गए हैं, जो मतलब जिसको जो भी लैंग्वेज वो हुई, तो कंफर्टेबल वो है। लोग उसमें चले गए हैं। चलिए, अच्छा बात है माता जी। और हरे कोई है दिलीप प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी ऐसे है, मैं तो एक्चुअली मैं रहने वाला पंजाब का हूँ, लुधियाना से। तो मैं अपनी बेटी के पास बेंगलोर में आया हुआ हूँ। अच्छा, अभी भी बैंगलोर में ही है? हाँ, तो अभी लास्ट टाइम बात जब हुई है ना, तब हम रामेश्वरम गए हुए थे पिछले हफ्ते। अच्छा। तो वहाँ के दर्शन किया, आपसे संपर्क किया था, आपने जैसे गाइड किया दर्शन किए हमने। यहाँ पर तो जहाँ एक बार हम यहाँ पे इस्कॉन बेंगलोर में गए थे, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा नित्य नियम है, जब मैं वहाँ होता हूँ पंजाब में, तो मैं एक गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, जो रोज सुबह लगभग 5 बजे मैं लगभग गौशाला जाता हूँ। 1-1.5 घंटा वहां रहता हूँ, और जो भी होता है आपस में लोग हरि कृष्ण के बारे में, कृष्ण जी के बारे में चर्चा करते हैं। बस वही चर्चा रहती है, लेकिन अब यहाँ पर आकर तो कुछ ऐसा संपर्क नहीं है तो आप जिससे दोबारा कि कब जा रहे हैं पंजाब? अभी तो 1 महीना और इधर लगेगा, अभी 20-25 दिन तो और इधर ही है। तो ठीक है, अच्छी बात है। बैंगलोर में रहते रहते 2 करताल ले लीजिए, तो जब आप गौशाला जाएंगे तो वहाँ कम से कम हरि नाम हो सकेगा, कम से कम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो क्योंकि वैसे हाँ, वहाँ पर जैसे कुछ मंदिर है, जैसे इस्कॉन का वहाँ पे भी मंदिर है लुधियाना में भी, तो लुधियाना उससे में उनसे मैं अटैच्ड हूँ। उनके मेरे को रोज सुबह दर्शन भी आते हैं, मंगल दर्शन भी आते हैं रोज सुबह। तो वो मैं तकरीबन अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने संपर्क में जितने भी ग्रुप बने हुए हैं संस्था के, जैसे हिंदू मंच एक हमारा बना हुआ है वहां पर, और सनातन धर्म के कुछ मंच बने हुए हैं, तो सारे ग्रुप में मैं वो मंगल आरती दर्शन वो दर्शन डालता हूँ, और सबसे बीच में बात होती है। बाकी मेरी यहाँ पे जो दोती है, उससे भी काफी संपर्क रहता है, वो भी काफी भगवान के बारे में बातें सुनती है। मैं तो नहीं, लेकिन मेरी वाइफ रात उसको रोज कोई ना कोई कृष्ण भगवान जी के बारे में कोई कथा सुनाती है, और वो काफी सुनती है। उसको सारा दिन ये रहता है, अभी मैंने रात को एक कहानी नानी से सुननी है। ऐसा है ये प्रभु। अच्छी बात है। तो ये मेरा हरे इन आप सबसे पूछने का अभिप्राय यही था कि हम लोग हमेशा थियोरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन वो हम लोग अपने जीवन में कितना अप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो जरूरी है। आप जैसे अभी नेहा माता जी हैं, मतलब पूरे दुनिया से बाहर है नेहा माता जी, तो आप जहां भी रहें, जैसा सुविधा जैसा व्यवस्था जो है, उसी को लेकर उसी को पकड़कर आपको प्रचार करने का आइडिया दिमाग में निकालना होगा। आप ये मत सोचिए कि जब सब कुछ अनुकूल हो जाएगा तो ही हम करेंगे, ऐसा जीवन में कभी नहीं हो सकता। सब कुछ जीवन में प्रतिकूल ही रहेगा, लेकिन उसके बीच ही आपको प्रचार करना है। ठीक वैसे ही जैसे प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद के जीवन में कुछ अनुकूल नहीं था कि 70 साल का बूढ़ा आदमी प्रचार करने निकला है। उसी तरह हमारा जीवन भी हमेशा अस्त व्यस्त ही रहेगा, और उसी समय में उसी व्यवस्था में हमें प्रचार करना है। यदि हम भगवत गीता, सबसे पहले इसलिए अभी ये सवाल खास करके मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक माता जी ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने पूछा कि मैं प्रचार कैसे करूं। तो वो हमें डिपेंड करता है कि हम प्रचार कैसे करना चाहते हैं। यदि हम भगवत गीता को आधार करके यदि हम प्रचार करेंगे तो हम प्रचार कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए अभी हम भगवत गीता का नॉलेज खुद ही नहीं है, तो आप भगवत गीता के आधार पर आप प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए जैसे मान लीजिए आपको भगवत गीता पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब खुद आपने अध्ययन नहीं किया अच्छा से,
तो आप कीर्तन कर सकते हैं। और कीर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रचार में, कि आपको कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ हरिनाम करते हैं। इसलिए जैसे मैंने अभी दिलीप प्रभु को बताया कि गौशाला में बहुत लोग आते हैं, तो यदि आप वहां बैठकर सिर्फ कीर्तन कर सकें तो देखिए मंडलियों के मंडली लग जाएगा, झुंड लग जाएगा वहां कीर्तन करने वालों का। क्योंकि कोई करताल बजाने जानता हो ना या ना हो, भगवान ने जो डिफॉल्ट करताल हमें दिया है, 2 हाथ जो दिया है, ये सबसे बढ़िया करताल है। और हर इंसान ताली बजाते हुए कीर्तन करेगा। इसलिए कीर्तन यदि आप अपने मोहल्ले में कभी ऐसा व्यवस्था करा सकें कि अपने घर में एक सप्ताह में एक बार कीर्तन कर सकें, तो सारे जितने भी लोगों को बुलाकर करवा सकें, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो देखिए, प्रयास कीजिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने जीवन में प्रभुपाद के लिए और गुरु और गौरांग के लिए हम प्रचार कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ हम आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी प्रभु जी या माता जी